देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी CHSL टायर 1 2018 का कि ए और बी का आय का अनुपात दे रखा है 5:3 और उनके व्यय का अनुपात दे रखा है 9:5। ठीक है, यदि ए की आय बी की व्यय से दुगनी है तो ए बी के बीच का ए बी की बचत का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, दोनों का आय का अनुपात यानी इनकम का रेशियो दे रखा है कितना 5:3 और बचत यानी कि व्यय यानी कि खर्च को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 9:5। ओके, तो हमें सेविंग यानी कि बचत का रेशियो निकालना है। तो देखिए इसमें दिया क्या है, एक वेरिएबल दिया है कि ए की आय बी की व्यय की दुगनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम रेशियो को कंपेयर करें तो बी का व्यय ये वाला है 5 और ए का आय है 5। ठीक है, तो ये दुगना कब हो सकता है, दुगना हो सकता है जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये रेशियो में है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी ए का आय आ गया 5 × 2 यानी 5 दूनी 10। ठीक है, और इसका खर्च है 9, तो 10 रुपये में से 9 रुपया ये खर्च कर देता है, तो सेविंग कितना हुआ 1। ठीक है, वैसे ही बी का जो आय है वो 3 × 2 यानी 6 है और इसका खर्च यानी एक्सपेंडिचर है 5, तो इसका भी बचत कितना हुआ, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। ठीक है, आय माइनस खर्च या व्यय बराबर बचत, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, यानी दोनों का सेविंग 1-1 है, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 1:1 ही आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, एक तो ये तरीका है, ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा अब कहीं कहीं पे कि ये जो दिया है वैल्यू वो उतना आसान नहीं होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सलेट करके भी कर सकते हैं। क्या करके, एक्सलेट करके। तो मान लीजिए दोनों, इसका रेशियो है क्या 5:3, तो दोनों में हम x लगा देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किसी भी रेशियो में आप x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर बाद में चाहे तो हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें करेंगे, इसमें ये दूसरा रेशियो है तो इसमें y से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब मान लीजिए ये नहीं दिया है अभी, अब हमें क्या दे रखा है कि ए का आय बी के व्यय की दुगनी है। ठीक है, यानी बी का व्यय कितना है 5y और बराबर ए का आय है 5x। ठीक है, तो कौन दुगना है, ये दुगना है, यानी इन दोनों को बराबर करने के लिए जो कम है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे। तो अब देखिए दोनों साइड 5 मल्टीप्लाई है, 5 से 5 कैंसिल, y और x का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये 2 ये x इधर आ गया तो 1 बचा इधर, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 1/2 ऐसे आ गया, तो y 1 और x 2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है और जहाँ जहाँ y है उसका वैल्यू पुट कर देंगे। y का वैल्यू 1, तो y इसमें 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 9 ही आएगा 1, और यहाँ पे भी 1, तो इसको सॉल्व करके तो वही आएगा। 9 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, x का वैल्यू है 2, तो दोनों में 2 का वैल्यू पुट कर देंगे 2 2। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ए का जो इनकम है 5 × 2 यानी 10 हो गया, और बी का इनकम 3 × 2 यानी 6 हो गया। ठीक है, और ए का खर्च है 9 × 1 यानी कि 9, और बी का खर्च है 5 × 1 यानी 5। तो अब ये इनकम है 10, खर्च है 9, तो बचा कितना 1। वैसे ही इनकम कितना है 6 और खर्च है 5, तो बचा कितना 1। ठीक है, तो इसका भी जो आंसर है वो 1:1 आ गया।